वर्ष 2022 नवंबर में कौसा परिसर स्थित एमएमआरडीए द्वारा बनाया गया उड़ान पुल का उद्घाटन राजनेताओं द्वारा किया गया। हालांकि इस उड़ान पुल के उद्घाटन समारोह में श्रेय को लेकर दो गुटों में तनातनी बनी रही। दोनों पार्टी एक दूसरे के विरुद्ध में नारेबाजी कर रही थी। इस उड़ान पुल के उद्घाटन के बाद बीजेपी की रिदा रशीद द्वारा स्थानीय विधायक जितेंद्र अवार्ड पर विनयभंग का मामला भी दर्ज कराया गया था। आपको बताते चले, बड़े अफसोस की बात है 2 वर्ष भी पूरी तरह से बीत नहीं पाए और यह उड़ान पुल खस्ता हालत में बदहाली की कगार पर पहुंच गया है, जिसकी तस्वीर साफ साफ नजर आ रही है। उड़ान पुल पर गड्ढे इस कदर हो गए हैं कि गाड़ियां नाव की तरह चलती है। करोड़ों रुपए की निधि से बना यह उड़ान पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और विरोधी द्वारा इस उड़ान पुल को लेकर राजनेताओं पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में यूबीटी उदय ठाकरे गुट के नेता अनीस कुरैशी ने उड़ान पुल में पड़े गड्ढे के बारे में, इसमें हुए भ्रष्टाचार को लेकर ठेकेदार पर और राजनेताओं पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अनिल भाई, आज आपने हमें यहाँ पर वाई जंक्शन के ब्रिज के ऊपर बुलाया, क्या है? अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र, नमस्कार, जय भीम। आप लोग को बुलाने का कारण ये था कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और ये हमारे मोहम्मद भाई है, ये यहाँ से गाड़ी लेके निकल रहे थे तो इनकी गाड़ी वो खड्डे में फंसी थी। तो मददगार कोई मिल रहा था, मैं आया तो ये मुझे बोला अनिल भाई, वैसा मैं थोड़ा इनको मदद किया हूँ। और जब देखा तो ये खड्डे नहीं, बावड़ी थे भाई। खड्डे मतलब छोटे छोटे रहते, ये बावड़ी है, ये बावड़ी बन चुके ब्रिज के ऊपर। तो वो कारण से आपको मैंने यहाँ पे बुलाया हूँ। अनीस भाई, ये ब्रिज को बन के अभी लगभग 2 ही साल हुए और करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ ये ब्रिज 2 साल में इसने अपनी औकात दिखा दी। यहाँ पर जगह जगह खड्डे दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? दरअसल ये जितने भी ब्रिज के काम चालू थे, माननीय जो आज के हमारे मुख्यमंत्री साहब है एकनाथ शिंदे साहब, वो टाइम पे शहर विकास मंत्री थे, उनकी जवाबदारी में ये सब ब्रिज दिए गए थे। लेकिन वो तो कुछ अलग कामों में बिजी थे, ब्रिज की तरफ ध्यान दे नहीं पाए और कॉन्ट्रैक्टर लोग ने अपनी मनमानी करके जैसा वैसा मटेरियल यूज किए। आज उसका हमको ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है कि ब्रिज के ऊपर खड्डे की जगह बावड़ी बन चुकी है। तो अब ये इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? अनीस भाई, ये ब्रिज जो है काफी चर्चा का विषय रहा। इसके बनने के बाद रास्ता कसी चलती रही। किसी ने कहा यह ब्रिज हमने बनाया है और किसी ने कहा यह ब्रिज की शुरुआत हमने की है। रास्ता कसी चली, यहाँ तक के विवाद इतना बड़ा कि पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ FIR तक हो गई। तो क्या है इसका पूरी कहानी? दरअसल ये जब ब्रिज बना है ना, तो इसको उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे आए और हमारे जो आमदार थे जितेंद्र अवार्ड साहब, उनकी भी टीम आई, कुछ हमारी टीम आई, सब अपने अपने में थे कि ब्रिज किसने बनाया। उसमें ये सब विवाद में ये ब्रिज का नाम ही रखना भूल गए। ये एक्चुअली ब्रिज का नाम क्या है, तो उसके बाद में जब आप बोले FIR हो गई, FIR होने के बाद में याद आया कि ब्रिज का नाम क्या है, क्या नाम दिया जाए, तो इसको नाम दिया गया विनयभंग 354 ब्रिज। तो इसका नाम पड़ गया 354 ब्रिज। मतलब ये वाई जंक्शन ब्रिज के साथ साथ 354 ब्रिज के नाम से मशहूर है। वाई जंक्शन नीचे का नाम है। अच्छा, नीचे जो आया है ना, वो वाई जंक्शन नीचे का नाम है। ऊपर के ब्रिज का नाम पड़ गया है 354, क्योंकि जब ये पंचनामा वगैरह होते तो उसमें फिर नाम ही नहीं था कुछ ही ब्रिज का, तो 354 ब्रिज का नाम पड़ा। अच्छा अनीस भाई, ये जो ब्रिज हुआ, दोनों पक्ष के बीच में रक्षा कसी चलती रही, विवाद बढ़ते बढ़ते पुलिस स्टेशन तक गया और काफी दिनों में ये चर्चे में रहा ये ब्रिज और 354 इसका नाम भी पड़ गया। अब क्योंकि यहाँ पर खड्डे पड़ गए, बड़े बड़े खड्डे हो गए यहाँ पर, तो अब ये इस खड्डों की जिम्मेदारी कौन सा पक्ष लेगा? अभी ये खड्डे पड़े तो अब देखते हैं कि भाई ये कौन सा पक्ष लेता। जिन्होंने दावा करके उद्घाटन किए या जो दावा कर रहे थे कि हमारे रत्न से बना है, वो करेंगे। ये दोनों के विवाद में अब ये खड्डे भरने कौन आएंगे, ये हम देखना चाहते हैं। और दूसरी एक खुशी की बात आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे शहर में हमेशा लोग बोलते हैं कि बाहर का आमदार नहीं चाहिए, अब स्थानिक चाहिए, लेकिन वही बाहर के कोई नेता लोग आते हैं और एक बहुत खुशी की बात सुनाते हैं कि भाई आपके शहर के लिए 55 करोड़ रुपए पास हो गया है और मैं लेके आया हूँ 55 करोड़। तो 55 करोड़ गए टाइम पे खरडी रोड पे कहीं पे आप लोग ही गए थे सर, तो वहां पे 55 करोड़ लगा दिए गए थे। उसके बाद में मैं 3-4 दिन के बाद जाके वो
ढूंढ रहा था 55 करोड़ कहाँ पे है। तो मैंने छोटे छोटे लोग बोले भाई ये अनिल भाई छोटे खड्डे में बात मत ढूंढिए, आगे जाइए बड़ा खड्डा है। तो वहां पे भी मैं जाके घुटने तक जाके देखा तो वहाँ 55 करोड़ दिखा नहीं, मुझे लगता है कम पड़ा 55 करोड़। तो अभी बाकी और जो निधि आने वाली है उसके इंतजार में हम बैठे कि वो निधि आएगी तो ये बाकी के जो खड्डे हैं इसमें डाल दिए जाएंगे। मतलब 55 करोड़ जो है खड्डी गांव के वहाँ पर जो खड्डे हैं खत्म, वहां से खत्म हो गया, वहां से कोई न्यूज नहीं चली 55 करोड़ की, वो लेन था। उसके बाद में इंटरवल, अब वापस पिक्चर बनेगी इसके ऊपर। अब 55 करोड़ के आगे अभी कितने करोड़ आएंगे वो हम देखेंगे कि वो कौन से खड्डे में जाने वाले। अच्छा, वो जो पैसा जो आता है, निधि जो पास होती है, वो पैसा एक्चुअली आता कहाँ से, किसका पैसा है वो? दादा जो निधि आती है खाली बाहर के जो लोग आते हैं, कभी निधि लेके आते, कभी कोई लेटर लेके आते खुशी का। ये हमारे शहर के लोग इतने भोले बेचारे कि इनको खाली खुश करने के लिए आप मैं बोल दूंगा कि मैंने जाके लेटर डाला और मैंने 100 करोड़ पास, तो ये खुश हो जाते। तो उसी तरीके से जो पास, मेरा बोलने का मतलब अनिल भाई ये है, ये जो 100 करोड़ है, 55 करोड़ है, ये जो पैसे हैं सरकार के पास, किसके पैसे होते हैं? जो ये पब्लिक के पैसे होते हैं, यानी कि क्या पब्लिक के पैसे के सत्यानाश। सत्यानाश। और यानी वो एक आगे निधि तो है पास हुई 55 करोड़ की, उसमें वो खड्डे भर दिए गए, खड्डे फिर भर दूसरी निधि पास होगी, फिर ये खड्डे भरे जाएंगे। दादा लेकिन कौन से खड्डे भरे जाते हैं वो नहीं समझ में आता हमको, क्योंकि खड्डे तो हम ढूंढ रहे हैं। वो खड्डे में मैंने पैर डाला, हसीम की देखो चली एक वीडियो, उसमें मेरा पूरा घुटने तक पैर चला गया, लेकिन खड्डे में पैसा ही नहीं दिखा कि 55 करोड़ किधर गया। तो ये पैसे आते तो है लेकिन जाते कहाँ है? उसके पहले 100 करोड़ आया, उसके पहले 50 करोड़ आया, 205 करोड़ रुपए मुमरा शहर में आ चुका है, लेकिन 205 करोड़ दादा गया किधर है वो अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रहा है। यानी अभी तो कोई विकास का काम नहीं हुआ। विकास हम देख लेना, विकास ही ढूंढ रहे हैं। मतलब ब्रिज तो बने, लेकिन उस ब्रिज को इसके घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया, वो पैसों का सत्यानाश कर दिया। एक बार फिर निधि पास होगी वो खड्डों को भरने के लिए, खड्डों को भरने, लेकिन खड्डे नहीं भरे जाएंगे, पैसे बंटवारे हो जाते हैं यहाँ पे। ये मुमरा शहर में अनिल भाई एक ही बार में मटेरियल अच्छा यूज क्यों नहीं किया जाता है? अगर एक ही बार में अच्छा मटेरियल यूज करेंगे तो बार बार निधि कैसे पास होगी, और बार बार कॉन्ट्रैक्टर का पैसा पेट कैसा भरेगा, जो टक्केवारी लेते हैं उनके पेट कैसे भरेंगे? इसमें चैन है, सबका उसी पे चलता है। तो एक बार में अगर कोई काम हो जाता है तो फिर हर साल उसको पास करना मुश्किल पड़ेगा। कहना है जो भी जिम्मेदारी लेता है, जो निधि पास करता है, वो अपनी कमाई निकालने के लिए करता है। यस, बिना पैसे के दुनिया नहीं चलती है, सब दुनिया पैसे पे चल रही है, समझे? लेकिन आज इस ब्रिज की जिम्मेदारी, इस ब्रिज का जिम्मेदार कौन रहेगा? अभी ये बनाई तो MMRDB ने है। अब इसका देखो MMRD बनाती है या विधायक साहब बनाते हैं या हमारे मुख्यमंत्री साहब के निधि से बनता है, ये हमको आगे चल के मालूम पड़ेगा। MMRDA जो है बहुत बड़ी कंपनी है और इसके सुपुर्द महाराष्ट्र में कई ब्रिज उसके बनाए। क्या सारे ब्रिज में क्या मटेरियल जो इसी तरह का यूज किया जा रहा है? जब हमारा ध्यान नहीं रहेगा तो इसी तरीके का मटेरियल यूज होएगा और इसी तरीके की बावड़ी बनेगी। यहाँ पे आटे की जगह पे ये बावड़ी, यहाँ पे आप मच्छी डाल दो, 4 महीने में बड़ी मच्छी हो जाएगी तो लेके जाओ। अनिल भाई लास्ट सवाल, आप शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही अपील करने चाहूंगा मैं कि हमारे जैसे लोग तो ठीक है, अगर गाड़ी फंसी तो कैसा भी निकाल लेंगे, लेकिन हमारे देखो ये अपंग है, ये माजूर है, इनकी